चारों ओर इकट्ठा हूं, क्योंकि हम मन में एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो अक्सर बेचैन विचारों, चिंताओं और व्याकुलताओं से भरी होती है। हम में से कई लोग अपने सिर में निरंतर गपशप के साथ संघर्ष करते हैं, शोर को शांत करने और शांति पाने के तरीकों की तलाश करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। इस तरह आप व्यक्तिगत विकास, संबंधों और आत्म सुधार पर अधिक मूल्यवान वीडियो के साथ अपडेट रहेंगे। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो हम में से कई लोगों की तरह शांत होना चाहता है और अपने विचारों को नियंत्रण में रखना चाहता है। वह एक बुद्धिमान ज़ेन गुरु से मदद मांगता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए। उसे सिर्फ एक आसान चाल नहीं मिलती है, वह मन के काम करने के तरीके के बारे में एक गहरा सबक सीखता है। हम सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और इस कहानी के माध्यम से शांति कैसे प्राप्त की जाए, इसे मजबूर करके नहीं, बल्कि यह देखकर और सीखकर कि मन वास्तव में कैसे काम करता है। इसलिए इस प्रेरक कहानी का पता लगाते समय पूरा ध्यान दें, जो हमें सिखाती है कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने भीतर शांति कैसे पाई जाए। एक दिन एक आदमी एक ज़ेन गुरु के पास गया और कहा, महोदय, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं। इन विचारों को कम करने के लिए कृपया मुझे एक मंत्र दें। ज़ेन गुरु ने उसे देखा और जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुम्हें हर दिन ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने जोर देकर कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए न कहें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी अधिक विचार आते हैं और उनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और भी अधिक बेचैन हो जाता है। ज़ेन गुरु ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरणों में होता है। अभ्यास के साथ आपका मन शांत होने लगेगा। फिर भी उस आदमी ने विरोध किया, महोदय, ध्यान मेरे लिए नहीं है। कृपया मुझे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। यह देखकर कि वह आदमी आसानी से समझ नहीं पा रहा था, ज़ेन गुरु ने कहा, ठीक है, अगर आप जोर देंगे तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने उस आदमी के कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको हर दिन अकेले बैठकर इस मंत्र का पाठ करना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और गुरु को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से हर दिन इस मंत्र का पाठ करूंगा। जैसे ही वह जाने वाला था, ज़ेन गुरु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखें, इस मंत्र का पाठ करते समय बंदर के बारे में न सोचें, अन्यथा यह अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने जवाब दिया, साहब, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वह चला गया। जब वह आदमी घर पहुंचा तो वह मंत्र का पाठ करने बैठ गया। जैसे ही उन्होंने जप करना शुरू किया, उन्हें ज़ेन गुरु के शब्द याद आया, बंदर के बारे में मत सोचिए। अचानक उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आने लगीं। उन्होंने इन विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जितना अधिक प्रयास किया, उनके दिमाग में उतने ही अधिक बंदर दिखाई दिए। जल्द ही उसका मन बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा, ज़ेन गुरु ने मुझे ऐसा क्यों बताया? अगर उन्हें पता होता कि बंदरों की समस्या होगी तो उन्हें उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। वह किसी अन्य जानवर के बारे में नहीं सोच सकता था, केवल बंदरों के बारे में। निराश होकर उस आदमी ने स्नान किया, ताजे कपड़े पहने और मंत्र का जाप करने के लिए फिर से बैठ गया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, बंदरों ने उनके विचारों को घेर लिया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर बंदरों को भी देखना शुरू कर दिया। रात में वह लगभग पागल हो गया था, क्योंकि बंदरों ने उसके दिमाग को अधिक से अधिक भर दिया था। अगली सुबह वह ज़ेन गुरु के पास वापस भागा और सब कुछ समझाया। साहब, आपने मुझे किस तरह का मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा मन पूरी तरह से उनसे भर गया है। वे मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। ज़ेन गुरु ने शांति से कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र का पाठ करना बंद करो। कुछ मत करो।
आदमी बैठ गया, आराम किया और मंत्र का पाठ करना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि बंदरों के विचार मिटने लगे और सब कुछ सामान्य हो गया। तब ज़ेन गुरु ने कहा, आप देखिए मेरे दोस्त, मैं सिर्फ आपको मन की प्रकृति दिखाना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश न करें। जिस तरह आप एक स्प्रिंग को जितना दबाते हैं उतना ही वह कूदता है, जितना अधिक आप अपने दिमाग को दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह मजबूत होता जाता है। शांत रहें और अपने मन के विचारों को देखने लगे। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और अपने मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारा मन एक बंदर की तरह है जो बिना किसी कारण के हर समय इधर उधर कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर के दिमाग को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। जितना अधिक आप वसंत को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक यह वापस कूद जाएगा। इसी तरह जितना अधिक आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक वे आएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव मस्तिष्क एक दिन में 36,000 से 80,000 विचारों का निर्माण करता है। यदि आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। इसके बजाय इसे रोकने का प्रयास इसे अधिक ऊर्जा देता है और इससे बचने की कोशिश ध्यान आकर्षित करती है। जब आप किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। तो विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस उनसे जुड़े हुए बिना उन्हें देखने की जरूरत है। अपने दैनिक जीवन में हम आमतौर पर अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ध्यान शुरू करने पर अधिक विचारों का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन में छिपी पुरानी छापें सामने आने लगती है। जैसे घर की सफाई से सारी धूल निकलती है, वैसे ही ध्यान शुरू करने से मन का सारा कचरा निकलता है। आपके पास अधिक विचार हो सकते हैं, लेकिन चिंता न करें। बिना जुड़े अपने विचारों को देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर आ जाएगा और फिर मन ही शांत होने लगेगा। लंबे अभ्यास के साथ आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। यदि ये कदम आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं या यदि आपके पास जोड़ने के लिए और कुछ है तो नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे पसंद करें, इसे दोस्तों के साथ साझा करें और आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास पर अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।